आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी ग्रामर पार्ट लेसन नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो ग्रामर पार्ट है ये गेयर्स का काम करता है। ये गेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे। गेयर्स जैसे स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं ना, आप मुख्तलिफ मशीन्स में देखते हैं, मोटरसाइकिलों में होते हैं, गाड़ियों में, मशीन्स में भी या गाड़ी के अंदर भी। तो ये भी गेयर्स के मानिंद है। आप जितना ग्रामर को अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही बेहतरीन आप कुरान को कुरान से जोड़ सकेंगे, यानी कुरान पार्ट को भी कुरान पाक के साथ। और कुरान को सीखना हमारा असल टारगेट है। कार हम नमाज से रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं नमाज वाली, और इसको जोड़ना हमने कुरान से। तो ये हमारा कुरान वाला जो असल लेवल है ना हमारा, ये अचीव हो जाए हमारा, तो वो हमें अचीव करवाएगी ये ग्रामर पार्ट। और ग्रामर पार्ट हम कैसे करते हैं? इशारों से। और जितने इशारे अच्छे करेंगे उतना ही अच्छी ग्रामर आएगी। इशारे नहीं करेंगे तो ग्रामर नहीं आएगी। और कुछ लोगों को फ़ौरन समझ आ जाती है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मेरे जैसे सुस्त भी होते हैं, उनको तीसरी चौथी दफ़ा पाँचवें छठे लेसन में जाके पहली बात समझ आती है। कईयों को दूसरे कोर्स में आती है, कईयों को तीसरे कोर्स में आती है। मेरा अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां कोर्स अब शुरू होगा इंशाल्लाह। अब ये चौथा चल रहा है। ऑनलाइन भी 5-6 करवा चुके हैं और काफ़ी रिवीजन्स भी करवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर दफ़ा नई बात ही कुछ सीखने को मिलती है, हर दफ़ा। और वो चीज़ पहले नहीं समझ आई होती, क्योंकि आप में से हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। तो आप में से ही कोई बंदा क्वेश्चन कर लेगा, जैसे आज इन्होंने किया, या किसी कोई भी बंदा कर लेता है। तो सोचने वाले ने भी हो सकता है उस एंगल से ना सोचा हो जो बैठने वाला सोच रहा होता है। तो इसीलिए हम एंड में आपको एक स्लाइड दिखाते हैं, टीचर बनिए। जब आप टीचिंग मूड में बैठते हैं ना, तो आपको पता होता है मैंने 6 बंदों को बताना है, तो आप ज़रा और फोकस से वो चीज़ तैयार भी करते हैं और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने इसको इशारों से करना है और इशारे अच्छे तरीके से करने हैं। तो उम्मीद है कि आप पिछला लेसन पढ़ चुके होंगे और क्विज़ भी आपने साथ साथ करने हैं। मैंने क्विज़ का एक छोटा सा सैंपल भेजा था, उसमें रेड ब्लॉक्स बने हुए थे। वो रेड ब्लॉक्स जिन जिन के बने हुए हैं वो अपने अपने क्विज़ कंप्लीट कर लें, ताकि क्योंकि फिर अब आज इस हफ्ते हमारे 9 लेसन हो जाएंगे और अगले हफ्ते हमारे 11 हो जाएंगे। और 11 के बाद आपका मिड क्विज़ होगा, हाफ जब कोर्स हो जाता है। तो वो मिड क्विज़ भी उसी तरह जैसे क्विज़ आप देते हैं उसी तरह घर पे ही होगा, उस दिन क्लास नहीं होगी। तो आपने वो क्विज़ करना है घर बैठे, लेकिन वो ओपन बुक नहीं होता। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और मिड क्विज़ से पहले पहले अपनी वर्क बुक भी कंप्लीट कर लें। तो अगली क्लास पूरे 7 दिन बाद आती है। रोज़ का एक एक लेसन भी लिखें तो 7 लिख सकते हैं आप पूरे हफ्ते में। एक एक तो सफ़ा है, कोई मसला ही नहीं है। तो चलें जी, आज ग्रामर में चलते हैं आगे। हाजा, हा, उलाई, जालिका, उलाई का, ये 4 अल्फाज आज हम नए करेंगे, नए इशारों के साथ। तो चलें TPI हम क्योंकि इशारों से करते हैं, हम इशारे रिवाइज़ करते हैं। तो इशारों के लिए ज़रा अपने हाथ रेडी कर लें जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। चलें फिर करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें अब आपने करना। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब। ज़बरदस्त। तो हमने सब ने मिल के करना है अब क्या? ग्रामर पार्ट इशारों के साथ। तो ये वाली स्लाइड आपको हर लेसन में ही दिखाई जाती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से चल रही है, एंड तक चलेगी। कल हमारी जो है वो फेल स्टार्ट हो जाएगा। इसम जो है वो हम शुरू में कर चुके हैं। स्टार्ट के लेसन्स में हमने देखा कि किसी चीज़ का नाम हो या सिफ्त हो तो फिर वो क्या कहलाती है? इसम। और अगर हमें मतलब ही ना पता हो उस चीज़ का तो ना हमें नाम की समझ आएगी ना हमें सिफ्त की समझ आएगी। फिर हम क्या करें? फिर हम निशानियाँ देख लें कि इनमें से निशानियाँ कौन सी हैं। तो अलिफ लाम लगा हो, तनवीन लगी हो, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, और अगर अलिफ लाम लगा हो तो फिर डबल नहीं होगा, फिर सिंगल होगा। और जमा बनाने के लिए मुज़क्कर के लिए वाव नून या नून, और मुन्नस के लिए अलिफ ता लगा होता है एंड पे, और सिंगल के लिए मुन्नस के लिए गोल ता लगा होता है एंड पे। फेल जो है वो जिसमें किसी के काम करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए तो वो क्या कहलाता है? फेल। और इसी तरह हर्फ जो इन दोनों को मिलाए या जो इन दोनों में से नहीं है तो वो फिर हर्फ है। तो हरूफ हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले लेसन में हमने 9 किए हैं, तो वो 9 के 9 हम कर चुके हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलें उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले तो मुझे ये बताएं, ये लाम जो है वो हमने किस लफ्ज़ से किया है?
नहीं, इसके लिए लफ्ज़ कौन सा याद रखा है इसको याद रखने के लिए? इनडायरेक्ट वर्ड लाम कहाँ पे आता है? कौन बताएगा? सोचें ज़रा। शुरू में ही किया था हमने। नहीं, वो तो ला का तो मतलब नहीं होता है, ये तो खाली लाम है। सूरह फातिहा स्टार्ट में है। हाँ, अल्हम्दु, क्या आगे पूरा पढ़े ना, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या है? लाम है। ये लाम हमने कहाँ से याद रखना है? अल्हम्दुलिल्लाह से। ऐसे नहीं याद रखना कि लाम का मतलब तो वो नहीं भी होता है, जैसे अभी ये कह रहे थे, वो ला होता है। तो ये वाली जो लाम है ये कहाँ पे है? अल्हम्दुलिल्लाह में। तो हमने इस तरह याद रखना है कि ये लाम हमने कहाँ से किया है? अल्हम्दुलिल्लाह से किया है। चले हम मिन बताएं कहाँ से किया? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसमें मिन आया था। तो आपने याद रखना है जब भी मिन आएगा तो आपके ज़हन में आना चाहिए आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसका आपको फ़ायदा भी होगा कि शैतान को भी एक थप्पड़ लगेगा। कितना फ़ायदा है? वो हज पे जाते हैं ना कंकरियाँ मारने कितनी जोश से, तो यहाँ बैठे बैठे आप आउज़ बिल्लाह पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अन कहाँ से पढ़ा हमने? रज़ी अल्लाह अन्हु या अनहा, दोनों में से आप याद रख सकते हैं। तो चलें, अब ये लाम वाला टेबल कौन करवाएगा? जी, आराम आराम से करवाना है क्या, ताकि सब मिल के कर लेना हम। ज़बरदस्त। चलें जी, हाँ, ये मीन वाला टेबल कौन करवाएगा? जी सर। ज़बर मिनहा, लेफ्ट हैंड से सिंगल उंगली के साथ। जब कोई करवा रहा हो तो बाकी बोला ना करें, बाकी इशारे किया करें उसके साथ साथ, अपने आप के अपने इशारे मैच किया करें दूसरे के साथ के जो भी वो कह रहा है। चलें, अन वाला टेबल कौन करवाएगा? जी, ज़बरदस्त। चलें आगे चलते हैं, आपका फिर से टेस्ट। बी, ये कहाँ से किया? बिस्मिल्लाह। तो जब भी बी आएगा आपने याद रखना है बिस्मिल्लाह से हमने ये किया। इसके दो मतलब होते हैं, से भी होता है साथ भी होता है। फ़ी कहाँ पे किया है? फ़ी सबीलिल्लाह। ठीक है, तो फ़ी सबीलिल्लाह से इसको याद रखना है। इस तरह याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। जैसे अभी भूले हुए हैं ना, वो इसलिए भूले हुए हैं क्योंकि आपने वो लफ्ज़ याद नहीं किए। अगर आप वो लफ्ज़ याद कर लें तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे। फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह कहाँ की है? अस्सलामु अलैकुम, ये तो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले इसी लेसन में। आज हमने कई दफ़ा ये किया भी है। अलैका, अलैना, कितनी दफ़ा आया ये। तो चलें बी वाला टेबल करवाएं जी। बी हिम जी, बी ही, बी हिम, बी का, बी कुम, बिना, बिहा। जी, फ़ी का टेबल। अब यहाँ फ़िया क्यों हो जाता है? क्योंकि फ़ी के साथ अपनी भी छोटी ये है, इस वजह से वो डबल ये होती हैं तो वो शादा बन जाती है, फ़िया हो जाती है। इसी तरह अला में भी अपनी छोटी ची है, इसीलिए वो अलैया हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इला में भी है छोटी ये अपनी, वो भी इलैया हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हो जाते हैं जी। अला का टेबल कौन करवाएगा? चलें आप ही करवा लें। ज़बरदस्त। चलें अब ये बताएं इला का टेबल, इला कहाँ से किया है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी दफ़ा पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? वैसे तो रोज़ ही सुबह ऐलान भी हो रहे होते हैं तो उधर भी पढ़ लेते हैं हम, तो ज़रूरी नहीं फौतगी भी पढ़ना है। ये वैसे ही ये जन्नत के ख़जानों में से एक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ गुम जाए ये पढ़े मिल जाती है। तो और भी बहुत सारी इसकी बरक़ात है। मा कहाँ से किया है? इन अल्लाह माअस साबिरीन। तो इंदा, कम रियाल इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं? तो ये सारे इस तरह आपने याद रखने हैं, फिर नहीं भूलेंगे। चलें इला का टेबल करवाएं। ज़बरदस्त। इसी तरह मा का टेबल करवाएं, मेरे साथ करें। माहू, माहुम, ज़बरदस्त। इसी तरह इंदा का टेबल करवाएं। इंदा हु, इंदा हुम, इंदा का, इंदी, इंदा कुम, इंदा ना, इंदा हा। ज़बरदस्त। तो ये पूरे हो गए। यही हमारा हरूफ का कोर्स है सारा। तो आगे चलें। अब ये पिछले इसबाक से कुछ सवाल ले लेते हैं। मिन हुमुल मुमिनून, मिन हुम पहले बताएं किधर है? मिन हुम,
4 उंगलियां, इसका मतलब क्या, उन सब से, या में, उन सब में, मुमिनून, ठीक है, उन सब मोमिनों में, ठीक है, या उन मोमिनों से, ये दोनों हो सकते हैं। रज़ी अल्लाहु, अल्लाह राजी हो, किससे, अल्लाह राजी हो, कोई इशारा नहीं है इसमें। इकरा किताबा का, किताबा का किधर है, सामने, ठीक है, तो अपनी किताब से पढ़, ठीक है जी। अच्छा मुझे कोई बताएगा, ये इशारा तो सामने वाला है, तर्जमा जो है वो अपनी में आया है, अपनी तो इधर नहीं होता है, फिर का क्यों आया, कोई सोच के बताएगा मुझे इसका जवाब। आपने पढ़ा है ना, का तो होता है तुम्हारा या आपका, और ये होता है मेरा। ज़बरदस्त, बेहतरीन, ठीक है। तो ये हुक्म हो रहा है, जब आप किसी को कहते हैं तो इशारा दूसरी की तरफ ही करते हैं। जैसे मैं सामने वाला कहता हूँ अपनी किताब खोलो, तो इशारा उसकी तरफ है, लेकिन मैं कहता यही हूँ कि अपनी, उसको मैं कह रहा हूँ कि अपनी किताब खोलो, ठीक है, तो इसलिए वो अपनी तर्जमे में आ गया। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो आज का सबक, आज की क्लास में हम हरूफ जर 3 इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं। ये सारे हरूफ हमने किए हैं, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मा और इंदा जो है वो हरूफ हैं, मगर हरूफ जर नहीं, यानी इसम है ये, ठीक है। आपने सिंपल बात याद रखनी है, इसको छोड़ें, ये थोड़ा QC2 में बात समझ आती है। आपने याद रखनी है कि ये इसम है और हरूफ की तरह एक्टिंग कर रहे थे, ये हैं इसम। तो जब भी ये इसम फेल हरूफ में आ जाएं तो आपने मा और इंदा को हरूफ नहीं कहना, क्या कहना है, इसम कहना है, ठीक है। वैसे भी आप याद रख सकते हैं ना, इन अल्लाह मअस साबिरीन, उसके साथ है अल्लाह, बेशक अल्लाह उसके साथ है, तो साथ है किसी के साथ है ना, कोई इसम ही है जिसके साथ है, ठीक है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हरूफ जर जो है ना, ये मीनिंग बदलते रहते हैं। ये जितने भी हरूफ जर हैं, आपने आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आप देखेंगे कहीं पे जैसे माँ है, तो माँ का मतलब क्या भी है, नहीं भी है, जो भी है, 3 है। तो इसी तरह मन है, मन का भी कई मतलब आते हैं। अभी वाव है, वाव का मतलब भी आप भी और पढ़ रहे हैं, आगे जाके एक और भी आएगा, इसी तरह और भी हैं। तो ये क्यों चेंज हो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, बस आपने वो मद्देनज़र रखना है कि हर ज़ुबान का हरूफ जर अलग होता है। जैसे अरबी है, अरबी में आमनतु बिल्लाही, क्या मतलब होगा, आमनतु ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, तो यहाँ पे मैं ईमान लाया अल्लाह पर, ठीक है। तो अगर इस पर का तर्जमा हम अरबी में करेंगे तो पर हमने क्या पढ़ा है, अला पढ़ा हुआ है, बात समझ आ गई ना। तो लेकिन जब इसको वापस लेके जाएंगे तो वो तो अला हो जाएगा, लेकिन ऊपर था बी। तो इसका मतलब है कि हर ज़ुबान का हरूफ जर अपना होता है। जब हम तर्जमा करते हैं ना, तो हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये अरबी बड़ा नोट है, बड़े नोट से जब हम चेंज लेते हैं ना तो छोटे बहुत सारे बन जाते हैं। तो जब हमने तर्जमा करना होता है तो हम अपने आप को समझाने के लिए तर्जमा अपने मुताबिक एडजस्ट करते हैं। बात समझ आ रही है, अपने मुताबिक समझ जुमला एडजस्ट करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अरबी में उसका मतलब कई दफ़ा थोड़ा सा चेंज भी बन रहा होता है, ठीक है। जैसे अब ये बी है, तो इसका मतलब तो हमने से पढ़ा है, बिस्मिल्लाह में पढ़ा है ना बी, तो ईमान लाता हूँ अल्लाह से, तर्जमा तो ये होना चाहिए, लेकिन अब जुमला कैसे सही बनेगा, ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, मतलब तो समझ आ रहा है ना कि ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, बी का मतलब तो से था। इसी तरह अगर इंग्लिश में ले जाएं इसी को, तो इसका बन जाएगा आई बिलीव्ड इन अल्लाह, तो इन का तो मतलब होता है मैं, और मैं अरबी में जाएं तो मिन हो जाता है, सॉरी फी हो जाता है, ठीक है, और इंदा भी हो जाता है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है। तो हमने अरबी को सुपीरियरिटी देनी है, तर्जमे को सुपीरियरिटी नहीं देनी। ये बात ध्यान में रखनी है कि हम अरबी को सुपीरियरिटी देंगे, ये चेंजिंग आती रहेगी क्योंकि उनकी ज़ुबान में डिफरेंट है। हम अरबी पढ़ रहे हैं, हम उर्दू के हरूफ जर नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश के नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एक और एग्जांपल है, कभी हरूफ जर अरबी में होता है मगर दूसरी ज़ुबान में ज़रूरी नहीं है कि हो वो तर्जमे में भी आए। जैसे फॉर एग्जांपल इगफिर ली का मतलब क्या पड़ा है, लाम का मतलब लिए पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आया फॉरगिव मी, लिए का तो इंग्लिश आई ही नहीं, लिए के लिए इंग्लिश कुछ ना कुछ आनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं आई। तो इसका मतलब है कि तर्जमे में हम एडजस्ट करते हैं तर्जमे को अपने मुताबिक, इस वजह से वो हमें लग रहा होता है कि कभी इसका मतलब कुछ हो जाता है, कभी मतलब कुछ होता है, मतलब चेंज नहीं होता। तर्जमा समझाने के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ जी, ये बा मुहावरा तर्जमा है, ठीक है जी, बिल्कुल वो लफ्जी है, लफ्जी में वो लिए आ जाएगा। अगर हम इगफिर ये वो है, हुक्म है, इगफिर यानी अल्लाह को तो हम हुक्म नहीं दे सकते, गुजारिश है कि माफ़ कर मुझे, कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो फॉरगिव मी।
तो जैसे आप देखें तीसरी कंडीशन यूं भी हो सकती है कि हो सकता है कि अरबी में हरूफ जार आए ही ना, लेकिन हो सकता है तर्जमे में हमें लगाना पड़े समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वरहमनी, यहाँ कोई हरूफ जार नहीं आया हुआ, कोई ऐसा हरफ नहीं आया जो हमने पढ़े हैं वरहमनी, लेकिन तर्जमे में रहम कर मुझ पर, ये छोटी है का मतलब ये होता है ना मुझ पर, तो मुझ पर तो होता है क्या अला, लेकिन अरबी में तो अला नहीं आया हुआ, ठीक है। तो तर्जमे में वो चीज़ें एडजस्ट होती हैं। अभी आगे आ रही है हरूफ, चौथा पॉइंट, हरूफ जार बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा, दोनों फर्क हो गया। इसी तरह जैसे इंग्लिश में गेट, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, ये चारों हरूफ जार हैं इंग्लिश वाले। इसी तरह अरबी के भी हरूफ जार अगर चेंज होंगे तो मायने तब्दील हो जाएगा। बिल्लाही का मतलब है अल्लाह से, और लिल्लाही का मतलब है अल्लाह के लिए, चेंज हो गया ना मतलब। तो हरूफ जार चेंज करने से मतलब बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, ये सल्ली लिरब्बी का, तो इसका मतलब होता है नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। लेकिन अगर यही लफ्ज़ आ जाए सल्ली अला मोहम्मद, तो इसका मतलब होता है रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी ये सल्ली का मतलब बदल दिया है। सल्ली देखें यहाँ भी सल्ली आया ना, तो यहाँ भी सल्ली है, सल्ली का मतलब होता है पढ़ो, ठीक है, नमाज पढ़िए यानी कि, लेकिन इस सल्ली का मतलब अल्लाह की वजह से हो गया रहमत भेजिए। क्लियर होगी भाई। यानी ये जो हरूफे जा रहे हैं इनकी कंडीशन है कि जब ये किसी भी वर्ड के साथ आते हैं तो उसका भी साथ मतलब बदल देते हैं तर्जमे के बिहाफ के ऊपर, ठीक है। अब ये हरूफे जार हैं क्या, थोड़ा सा भी पता चलता है आपको। ये चारों कंडीशंस अभी हमने पढ़ ली हैं, ये हैं सारे हरूफे जार। ये जो सारे हैं इसका मतलब सिर्फ लुबे लुबाब ये समझ लें कि जब भी मीनिंग में तब्दीली आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि मीनिंग में तब्दीली अभी इस लेवल पे QC1 लेवल पे आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये जो सारा कोर्स है ये सारा हम नमाज से कर रहे हैं। ऐसे ही है कुरानी आयात पे तो अभी हम गए ही नहीं। जब आप मिड के बाद आएंगे तो मिड के बाद हमारी सूरतें शुरू हो जाएंगी, जैसे चारों कुल हमने पढ़ने हैं, ठीक है। इसी तरह वो सूरह फतह है। जब सूरतें आएंगी ना तो सूरतों में हमें पिछला जुमला पता होता है कि पिछले जुमले में क्या बात हो रही है, तो वो जुमला जब हम जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारा तर्जमा समझ आ जाता है कि अच्छा ये बात हुई है। तो ये जैसे अभी हमने छोटा सा यहाँ पे दिया कि आमनतु बिल्लाही अल्लाह, और आगे जाके लग जाता है हु, तो हमें हु से पता चल जाता है पीछे अल्लाह की बात हुई है, अब हु की जगह अल्लाह ही है। जैसे आबुदुहु व रसूलुहु, उसके अंदर हमें पता चल गया कि हु किसको कहा जा रहा है, अल्लाह को ही कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले लाइन में अल्लाह का जिक्र हुआ था। समझ आ गई। तो इसी तरह हरूफ जार के मीनिंग जो चेंज होते हैं वो हमें लाइन वाइज जब हम तर्जमा करते हैं ना तो फिर हमें क्लियर होते हैं कि अच्छा ये इस वजह से चेंज हुआ है। क्लियर होगी बात। तो इनके मीनिंग चेंज होते रहते हैं, इस वजह से इनको हरूफ जार कहा जाता है। यानी वो हरूफ जो अपना मीनिंग बदल लें मौके की मुनासबत से, तो उन्हें हरूफ जार कहा जाता है एक लाइन में। क्लियर होगी बात। और बहुत सारे ऐसे हरूफ भी हैं जो मीनिंग नहीं बदलते, वो अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, अभी हमने सिर्फ यही की। तो आगे चलते हैं जी, उम्मीद है बात क्लियर होगी। तो ये लें, हरूफ जार बदलने से मायने बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने 4 इशारे आज नहीं करने हैं। हाजा का मतलब होता है ये, और हाउलाई का मतलब होता है ये सब, और इसी तरह जालिका का मतलब होता है वो, और उलाइका का मतलब होता है वो सब। उलाइका देखें कितनी दफ़ा आपने कुरान मजीद में देखा होगा, जालिका कितनी जगह देखा होगा, हाजा और हाउलाई कितनी दफ़ा आपने देखा होगा। तो आज हम इनके इशारे पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताएंगे ये जो हाजा है ये सिंगल है या जमा है? वाहिद है, जमा है? वाहिद है। और ये वाहिद है या जमा है? ये वाहिद है और ये जमा है, और ये वाहिद है और ये वाहिद है। इसकी जमा क्या है? ये है या ये है? ये है। इसकी जमा क्या है? उलाई का। अब मुझे बताएं सिंगल के लिए हमने कितनी उंगलियां इस्तेमाल की हैं? 1। जमा के लिए 4। इसका मतलब है इन दोनों के लिए हम कितनी उंगलियां इस्तेमाल करेंगे? 1। और इन दोनों के लिए क्या करेंगे? 4 इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे बताएं ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल करते हैं? राइट। इसका मतलब है ये सारे इशारे हमने कहाँ से करने हैं? राइट हैंड से करते। देखें आधे से ज़्यादा काम आपने पहले ही कर लिया। तो इसका इशारा नीचे की तरफ होगा 1 उंगली से, हाजा ये। वैसे भी उर्दू में हम कहते हैं ना ये चीज़ ये किसकी है, तो ये का इशारा हम उर्दू में भी इधर ही कर रहे होते हैं। तो हाजा का मतलब 1 उंगली से नीचे, राइट हैंड से मुज़क्कर के लिए हाजा ये, और जमा के लिए 4 उंगलियां, कौन सा? हाउलाई। ठीक है, हाजा
हाउलाई, हाजा हाउलाई, हाजा हाउलाई। इसी तरह ये जालिका वो, और वो हम पहले भी एक पढ़ चुके हैं। कौन सा वो पढ़ा है हमने? हुआ, हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु हिया, ये पढ़ चुके हैं। तो हुआ पहले था बिल्कुल साइड पे, राइट साइड पे ये हुआ था, और एक इशारे हम सामने करते हैं अंता। तो इन दोनों के जो दरमियान वाली जगह है ना, यहाँ पे 45 डिग्री पे, तो ये है जालिका। समझ आ गई बात? ये क्या है? जालिका। ये हुआ तो इधर था और ये यहाँ है जालिका। जालिका मतलब वो, और 4 उंगलियों से उलाइका। देखें खुद ही समझ आ गई। हाजा हा उलाई, जालिका उलाइका, हाजा हा उलाई, जालिका उलाइका, हाजा हा उलाई, जालिका उलाइका। चलें कौन करवाएगा? जी इधर से भी कोई करवा दें, आप करवा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये इशारे मैंने आपको समझा दिए, हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका। ये देखें, ये 4 अल्फाज ही कुरान मजीद में 1000 बार आए हैं। आपने सिर्फ ये 4 सीखे, कुरान मजीद के 1000 सीख लिए। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो मेहनत तो उन लोगों की है ना जिन्होंने ये 4 निकाले हैं, और हमने इशारे करके हमें ये भूलेंगे नहीं। हमें जब भी इशारा करेंगे हमें याद आ जाएगा, अच्छा ये हाजा है, ये हाउलाई है, ये ज़ालिका है, ये उलाइका है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल थोड़ी सी देख लेते हैं। हाजा मुस्लिम, क्या इशारा होगा? ये मुसलमान है। इसी तरह जमा के लिए हाउलाई मुस्लिमून, इसी तरह सिंगल के लिए ज़ालिका मुस्लिम, जमा के लिए उलाइका मुस्लिमून। ज़बरदस्त। तो ज़ालिका की जमा बताएं, ज़ालिका किधर है? ज़ालिका की जमा उलाइका। ज़बरदस्त। हाउलाई मोमिनून का तर्जमा करें, हाउलाई मोमिनून, ये सब मुसलमान हैं। ज़बरदस्त। और अगर होता वो सब मुसलमान है, फिर उलाइका मोमिनून मुस्लिमून जो भी आए। तो वो हमारी किताब है, वो ज़ालिका। ज़बरदस्त। ज़ालिका किताबुन्ना, हमारी किताब। तो हाजा साले की जमा क्या होगी? हाजा साले की जमा, हाजा की जमा हाउलाई, और साले की जमा सालेहून या सालेहीन। ठीक है जी, तो हाउलाई सालेहून। ज़बरदस्त। उलाई का मुस्लिमून का तर्जमा, उलाई का किधर है? वो सब मुस्लिम, वो सब मुसलमान। बिल्कुल ऐसे डिफरेंस है, बिल्कुल है। मैं बताता हूँ आपको। आगे चलते हैं। मैं एक मिनट ये कंप्लीट कर लें, फिर बताते हैं आपको। अरबी बोलचाल। मन हाजा, मन का मतलब कौन, और हाजा ये क्या है? ठीक है, तो हाजा मुस्लिम, या ये कौन है? तो हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। इसी तरह मन हाउलाई, ये सब कौन है? तो ये सब मुसलमान हैं। इसी तरह मन ज़ालिका, वो कौन है? वो मुसलमान है। इसी तरह मन उलाई का, वो सब कौन है? उलाई का मुस्लिम। ये वही आ गए जैसे हमने हुआ और होम के किए थे ना, सवाल जवाब वही है तकरीबन। आगे चलते हैं। अब इसकी मोन्नस बनानी है। अब मुझे बताएं, मोन्नस हम राइट हैंड से ही करें या लेफ्ट हैंड पे चले जाएं? लेफ्ट हैंड पे चले जाएं। अगर हाजा के लिए हमने 1 उंगली इस्तेमाल की थी, तो हाउलाई के लिए भी हम 1 उंगली लेफ्ट वाली इस्तेमाल करेंगे। इधर क्या है? हाजा, इधर क्या है? हाजी ही, ये लिखा हुआ, सॉरी आगे चला गया। हाजा की जगह पे हाजी ही। इसी तरह ज़ालिका की जगह पे तिल का, और जमा दोनों सेम है, मोन्नस के लिए भी वही है। हाजी ही मोन्नस के लिए, आगे क्या है? हाउलाई, और इधर ज़ालिका की जगह पे क्या आ गया? तिल का, और जमा के लिए उलाई का। ठीक है, अब पहले मुज़क्कर के करते हैं। हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाई का। अब मोन्नस के करते हैं। हाउलाई, और सॉरी हाजी ही, हाउलाई, तिल का, उलाई का। ज़बरदस्त। ठीक है, यानी ये जो जमा वाली है मुज़क्कर और मोन्नस सेम है। इधर भी उलाई का है, इधर भी उलाई का है। इधर हा उलाई है और इधर भी हा उलाई है, सिर्फ सिंगल वाला चेंज है। सिंगल वाला इधर क्या है? हाजा, और इधर क्या है? हाजी ही, और इधर क्या है? ज़ालिका, और इधर क्या है? तिल का। ठीक है, बस ये फ़र्क है। तो ये इशारे आपने याद रखें। हाजा मुस्लिम, और इधर हो जाएगा हाजा मुस्लिम, और इधर हाजी ही मुस्लिमा। इसी तरह इधर ज़ालिका मुस्लिम, और इधर ज़ालिका मुस्लिमा। ठीक है जी।
हाजा का मुन्नस बताइए, हाजी ही, जबरदस्त। अच्छा इसका मुजक्कर बताएं, हिया का मुजक्कर बताएं, हुआ। अच्छा ये हा है, इसका मुजक्कर बताएं, हु की जगह पे हा है ना, हु हुम का जी कुम ना हा, और इधर था हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु हिया, ठीक है। और ये अब नए आ गए, हाजा हा उलाई, जालिका उलाई का, हाजी ही हा उलाई, तिल का उलाई का, ठीक है जी। ये 3 टेबल हो गए हमारे। तो चलें जी, ये नमाज है। नमाज क्या है, मुन्नस है मुजक्कर है? सलाह जी मुन्नस है, तो फिर क्या पढ़ेंगे, हाजी ही सलाह। समझ आ गई बात? चलें जी, नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है जी आज का। फिर कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या कि कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। चलें हम इसकी तर्जमा खुद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 27,000 बैटरी चार्ज हो गई है ना, काफ़ी कुछ तो हमें आता चाहिए। इकरा, तो ये भी फेल आ जाएगा, ये हम इस कोर्स में करेंगे भी, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो वैसे ये फेल यहाँ पे फ़ाला फ़ालू जिनको पता हो। तो कुरान, फ़ा मतलब पास, इन्ना मतलब बेशक, हु ठीक है, बेशक पास बेशक वो, याती इसको भी छोड़ दें, यौमा दिन, अल क़ियामा क़यामत का दिन, शफ़ियन शफात करेगा, लिए लाम, ये वही लाम है, लिए, ये वो वाला ला नहीं है, ये लाम है और अलिफ उसके साथ लगा हुआ है, असहाब ही, ली असहाब में अपने बंदों की, ही अपने बंदों के लिए। देखें अब तर्जमा हो रहा है, खुद से हो रहा है। तो अभी तो हम 8वें लेसन पे, तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह सारा खुद ब खुद होगा। आपको टेस्ट भी करवाएंगे इंशाल्लाह रैंडम कुरान मजीद खोल के। तो हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम इससे ताल्लुक़ जोड़ना है, अगरचे ये छोटा ही क्यों ना हो, तो इससे हमारा ताल्लुक़ बन रहा है कुरान मजीद से। तो शैतान कभी नहीं चाहता ये ताल्लुक़ इनका बन जाए, क्योंकि उन्हें पता है इनका ताल्लुक़ बन गया ये तो कामयाब हो जाएंगे, और वो चाहता है कि ये मेरे साथ जाएँ, तो हमने उसके साथ नहीं जाना। क्या ख्याल है? तो पहला होमवर्क यही है कि कुरान की तिलावत आपको बताया जाता है कि 5 मिनट ज़ुबानी और 5 मिनट देख के। तो यही वाला आज का नुक्ता तालीम है हमारा, कि इस हदीस को याद रखते हुए हमें इसकी इंपॉर्टेंस का मद्देनज़र रखना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम इन कामों को करेंगे तो हमारे लिए ही फ़ायदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की बैटरी 27,500 हमारी चार्ज हो चुकी है आज। तो यही 7 होमवर्क हैं, ये देखें, यही हमारा नुक्ता तालीम था आज 2 तिलावत वाला, कि तिलावत अगर हम करते रहेंगे, इसी तरह टेस्ट करते रहेंगे एक एक आयत पे, तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। तो 2 पढ़ने के हैं, कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा ऑडियो वीडियो का है, अपने दोस्त किसी न किसी को शामिल करें तो बड़ी अच्छी बात है। नमाज मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का एहतमाम करें। आप मुंतखब हैं, इसको याद रखें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहें। पॉकेट बुक को ज़रूर साथ रखें, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आपका मिड करीब आ रहा है, टीचर बनिए। यही बात आपको शुरू में समझाई कि इस सबक को सिखाना कितना आसान है। आसान है, मुश्किल है? इशारे हैं, सारे इशारे आप खुद आपके पक्के होंगे, दूसरों को सिखाएंगे, दूसरे के भी पक्के, अपने ही पक्के, तो सिखाएं, इससे आपको भी बड़ा फ़ायदा, दूसरे का भी। ट्रेनिंग चाहिए होगी इंशाल्लाह, वो भी हम दे सकते हैं। तो ये आपकी अब वर्कबुक का टेबल है 8B का। तो इधर आपने ये देखें, यहाँ पे आपने लिखना है वही टेबल, हाजा पहले में, अगले में हा उलाई, आगे ज़ालिका और आगे उलाई का, आगे आ जाएगा हाजी ही, और इधर तिल का। ठीक है, ये 6 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह आप ये फ़े के साथ भी लिखने हैं और वाव के साथ भी लिखने हैं। फ़ा मीन्स पास और वाव मीन्स और ये अरबी की उर्दू, उर्दू की अरबी और अरबी के अरबी में जवाबात। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। कोई